नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज। मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह ट्रकों के लिए मुकम्मल बहाल होगी, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। हुकूमत नाकाम, फलों से लदे ट्रक ताहाल बंद, आगा रूहुल्ला। एमएलए से लेकर एमपी तक कोई भी सेफ नहीं है, आगा रूहुल्ला का बड़ा बयान। फ्रूट ट्रकों को कौमी शाहराह से निकालना अव्वलीन तरजीह, ड्यू कम कश्मीर। एमएलए लंगेट खुर्शीद अहमद शेख की क़यादत में प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज। कौमी शाहराह बंद, वादी में हालात मजीद बिगड़ जाने का खदशा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से पीडीपी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की मुलाकात। श्रीनगर में सरकारी ज़बाखाने फौरी तौर पर खोले जाए, नाकिस गोश्त पर अवाम का तशवीश। जम्मू कश्मीर में 19 सितंबर तक हल्की बारिश से मुतवक्का, महकमा मौसमियात। राजौली के दरहाल इलाके में सड़क हादसा, खातून जाम बहक, 6 अफराद जख्मी। और बदनाम जमाना खातून स्मगलर शेख मारूफा गिरफ्तार, रहनावारी से हीरोइन जब्त। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह NH44 को फलों से लदे ट्रकों और जरूरी अशिया की बिला तातुल तरसील के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मरकजी वजीर बराए सड़क और ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने आज अहम इजलास तलब किया, जिसमें शाहराह की फौरी बहाली के इकदामात पर गौर किया गया। श्रीनगर के रुकनी पार्लिमान आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि फलों से लदे ट्रकों की शाहराह बंदिश के बाइस किसानों को शदीद नुकसान हो रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि अगर सियासी नुमाइंदे अभी भी खामोश रहेंगे तो उन्हें भी अवामी नताइज का सामना करना पड़ेगा। रूहुल्ला ने कहा कि बागबानी और ज़राअत जम्मू कश्मीर की माशियत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन हुकूमत ने उन्हें उठने न देने वाला निजाम इख्तियार किया हुआ है, जिससे फल सड़ रहे और किसान परेशान हैं। एक सवाल है कि अगर आज भी इतना हल्ला होने के बावजूद भी जब आज श्रीनगर जम्मू हाईवे को ओपन किया गया, आज भी जम्मू से ट्रैफिक को आने की इजाजत दी गई, मगर हमारे जो ट्रक्स है जो फंसी हुए हैं उनको श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाजत नहीं दी गई। इसी तरह से पिछले साल या उससे एक साल पहले हाईवे पे ट्रकों को रोका गया था, जानबूझ के रोका गया था, और जब तक हमारे प्रोडक्ट सड़ ना जाए, हमारे मेवा वगैरह सड़ ना जाए, तब तक ट्रक्स को रोका गया था। एक पैटर्न नजर आता है कि हमारी इकोनॉमी के साथ लड़ाई लड़ी जाती है, तो उसी की कड़ी जो है आज भी आप देख रहे हैं। मगर यहाँ पे कल जो कोशिश की गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात उठाई गई थी, एसोसिएशन ने, शबीर साहब ने जो लोकल ऑनरेबल एमएलए है, जो फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन है, इन्होंने जो कोशिश की थी, कहीं पे इन्होंने बात सुनी है और मुगल रोड के जरिए आज ट्रक्स को जाने की इजाज़त दी गई है शोपियां से। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे भी ट्रक्स को जाने की जल्द से जल्द इजाज़त दी जाए। आगा रूहुल्ला ने महराज मलिक की गिरफ्तारी और पीएसए पर कहा कि यहाँ एमएलए से लेकर एमपी तक कोई भी सेफ नहीं है। उन्होंने कहा कि जरूरी ये है कि हम दूसरों की बर्बादी पर तमाशा देखें या खुद खड़े होकर इस पीएसए रिजीम के खिलाफ लड़े। कोई सेफ नहीं है, एमएलए हो, एमपी हो, आम कश्मीरी हो, जो भी जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है और अपने हक के लिए बात करता है, वो सेफ नहीं है। अब ये मुनहसर हम पे है कि हम क्या दूसरों की बर्बादी का तमाशा देखें, कि दूसरों के ऊपर पीएसए लग रहा है और हम तमाशा देखें, दूसरे कैद खानों में हम तमाशा देखें, और ये मुसीबत एक रोज हमारे सर पे भी आए, या हम प्रोएक्टिव होके एक दूसरे के लिए खड़े हो जाए और इस रिजीम के खिलाफ लड़े और इस पीएसए रिजीम के खिलाफ लड़े। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने कहा कि वादी से फ्रूट से भरे ट्रकों की महफूज और बर वक्त निकालना इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने बताया कि अब तक 1200 से जायद ट्रक वादी से निकाले जा चुके हैं और मुगल रोड कौमी शाहराह पर सर्कुलर ट्रैफिक निजाम नाफिज किया गया है। उन्होंने कहा कि जरूरी अशिया की आमद और फलों की तरसील में तवाजुन कायम रखने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रैफिक पुलिस और जिले अफसरान के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। वो बात है ये भी रखी है अथॉरिटीज के सामने कि काफी लॉसेस लोगों को हुए हैं, ग्रोअर्स को हुए हैं, उसके ऊपर आई एम श्योर एक पॉलिसी डिसीजन लिया जाएगा। वो बात पहुंचाई गई है और उसका एक फेयर असेसमेंट करके उसके बाद ही उसके तो देखिए हैवी मोटर व्हीकल्स जो है वो चल रही हैं, जैसा मैंने बताया आज भी डाउन मूवमेंट है मुगल रोड पे, ताकि जितनी भी डाउन का मतलब श्रीनगर से जम्मू की तरफ मूवमेंट चल रही है और आज सुबह से ही
मूवमेंट चालू हो चुकी है और जितनी भी फ्रूट एडेड ट्रक्स हमारे थे अब रवाना हो रहे हैं। इस वक्त मंडी में भी हम देख सकते हैं कि बड़ी स्मूथ मूवमेंट चल रही है। कुछ ग्रोअर्स की रिक्वेस्ट थी कि जो टाइमिंग के अंदर कुछ रिलैक्सेशन दी जाए और 10 बजे के बियॉन्ड भी गाड़ियां जो है जम्मू की तरफ रवाना की जाएं। उसके ऊपर भी हमने फैसला किया है कि इन कुछ रिलैक्सेशन कुछ दिनों के लिए रहेंगी ताकि किसी भी फ्रूट ग्रोअर को किसी किस्म की दिक्कत तकलीफ ना हो और फ्रूट बड़ा सेफ तरीके से जम्मू। अवामी इत्तेहाद पार्टी के कारकुनों ने आज एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद की कयादत में प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में नेशनल हाईवे बंद रहने के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने श्रीनगर कौमी शाहरा पर भारी गाड़ियों की नकलो हमल फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया ताकि वादी के जरिए माशियत खास तौर पर बागबानी के शोबे को तबाही से बचाया जा सके। मुजाहिरीन का कहना था कि शाहरा की तवील बंदिश की वजह से हजारों फ्रूट से लदे ट्रक रास्ते में फंसे हुए हैं जिससे फल खराब हो रहे हैं और बागबानों को भारी माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर भारी गाड़ियों की पाबंदी ने वादी में शदीद बहरान पैदा कर दिया है। सेब से लदे ट्रक उधमपुर में फंसे हैं जिससे बागबानों को भारी नुकसान का खदशा है। वही ईंधन की किल्लत के बाइस कई पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं जबकि ब्लैक मार्केटिंग से कीमतें आसमान छू रही है। सब्जियों और दीगर जरूरी अशिया की कीमतें भी दुगनी हो गई है। इधर ट्रांसपोर्टरों ने खबरदार किया है कि अगर शाहरा फौरी तौर पर न खोल दी गई तो हालात मजीद बिगड़ जाएंगे। पीडीपी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने मंगल को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और उन्हें पिछले कई हफ्तों से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की बंदिश के सबब वादी की सेब की सन्नत को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि मनोज सिन्हा ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि शाहरा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को हमवार बनाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएंगे ताकि मजीद नुकसानात से बचा जा सके। श्रीनगर के मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि बंद पड़े सरकारी ज़बह खाने दोबारा फाल किए जाए ताकि साफ, महफूज और मायरी गोश्त की फरहमी को यकीनी बनाया जा सके। गुज़श्ता एक माह से सेहत और म्युनिसिपल हुकाम ने शहर में गैर मायरी और सड़ा हुआ गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ छापे मारकर बड़ी मिकदार में नाकाबिल इस्तेमाल गोश्त जब्त किया है। चंद गिरफ्तारियां भी अमल में आई है। ताहम शहरियों का कहना है कि गली कोचों में गैर मायरी गोश्त की फरोख्त की जा रही है जो सेहत के लिए संगीन खतरा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में 19 सितंबर तक कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिशें होने के इम्कानात है। महकमा मौसमियात के एक एहलकार ने बताया कि 17 सितंबर तक चंद मकामात पर हल्की और मुख्तसर बारिशें जबकि 18 की रात या 19 सितंबर की सुबह के वक्त कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वही महकमा का ये भी कहना है कि इस दौरान पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और पत्थर खिसकने के इम्कानात भी मौजूद है। राजौरी में दरहाल इलाके में आज एक दिलदोज सड़क हादसे में एक खातून जान बहक जबकि 6 दीगर अफराद जख्मी हो गए। सरकारी जराये के मुताबिक एक टाटा मैजिक गाड़ी दरहाल रोड पर हादसे का शिकार हो गई जिसके नतीजे में नाजिया बेगम मौके पर ही दम तोड़ गई जबकि दीगर 6 जख्मियों को नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने वाकये की नस्बत कार्रवाई शुरू कर दी है और तहकीकात जारी है। पुलवामा पुलिस ने न्यूवा इलाके में बदनाम जमाना खातून स्मगलर शेख मारूफा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के बयान के मुताबिक उनसे 120 ग्राम हेरोइन रैनावारी श्रीनगर से बरामद किया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया है। याद रहे मुलजिमा के शौहर को पहले ही एनडीपीएस एक्ट के तहत हिरासत में लिया जा चुका है। वही इस कार्रवाई पर मकामी लोगों ने पुलिस की सराहना की। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। अल्लाह हाफिज।